अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 26 और टॉपिक है हमारा एक्सोस्केलेटन। लास्ट टाइम हमने हाइड्रोस्केलेटन को डिटेल के साथ पढ़ा था। आज हम जो है वो एक्सोस्केलेटन को डिटेल के साथ रीड करेंगे। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसमें 3-4 शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो एक्सोस्केलेटन की डेफिनेशन हम देखते हैं। एक्सोस्केलेटन क्या है कि बहुत सारे एनिमल्स के अंदर या सॉफ्ट बॉडी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो बॉडी मोस्टली आर्थ्रोपोड हो गए या जो मुलस्कन्स हैं, इनकी बॉडी के अंदर बॉडी के बाहर जो है एक हार्ड आउटर कवरिंग होती है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से डेपोजिट होती है, या इसके अलावा और बहुत सारे मिनरल्स की डेपोजिशन होती है जो कि इंटरनल बॉडी मसल्स के साथ अटैच होते हैं और उस एनिमल को जिसके आउटर वो प्रेजेंट होती है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और इसके अलावा जो उसको ड्राई होने से बचाती है। ऐसी आउटर कवरिंग का नाम है एक्सोस्केलेटन। बेटा सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। द हार्डेस्ट एंड आउटर कवरिंग विच इज इनर्ट, यानी कि रिएक्ट नहीं करती है, नॉन लिविंग टू विच द इंटरनल मसल्स आर अटैच्ड, सिक्रीटेड बाय एक्टोडर्म। बॉडी की जो है 3 लेयर्स होती हैं। अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी है तो बाहर वाली जो है वो एक्टोडर्म होती है। एक्टोडर्म जो है ये बेसिकली जो मुलस्कन्स हैं या आर्थ्रोपोड्स हैं, इनकी बॉडी के अंदर जो है वो एक सिक्रीशन यानी कि एक लेयर जो है बनाती है आउटर साइड, उसको हम नाम देते हैं एक्सोस्केलेटन। उसके बाद हमारे पास हैं लेयर्स ऑफ एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन की जो है 2 लेयर्स होती हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर का नाम होता है एपिक्यूटिकल और इनर मोस्ट लेयर का नाम होता है प्रोक्यूटिकल, और इसके अलावा एंडोक्यूटिकल भी होती है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज एपिक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल जो है ये एक्सोस्केलेटन की सबसे बाहर वाली लेयर होती है जो कि वैक्सी लिपोप्रोटीन से बनी होती है। इसको हम नाम देते हैं एपिक्यूटिकल। डेफिनेशन क्या होगी? द आउटर मोस्ट लेयर विच इज मेड अप ऑफ वैक्सी लिपोप्रोटीन। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है इट इज इम्परमिएबल टू वाटर, इट कैन नॉट अलाउ टू पास वाटर, यानी वाटर को पास नहीं होने देती है और इसके अलावा प्रोटेक्ट करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उस एनिमल को जिसके अंदर ये प्रेजेंट होगी। एंड द बैरियर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंसेक्ट इज कॉल्ड एपिक्यूटिकल। क्लियर हो गया? अगर मैं ये कहूं कि ये हमारे पास लैंड स्नेल या किसी की जो है वो एक्सोस्केलेटन है, तो बाहर की तरफ जो लेयर प्रेजेंट होगी उसका नाम होगा, अब हम कहेंगे एपिक्यूटिकल, और जो इनर अंदर वाली लेयर्स होंगी उसको हम कहेंगे प्रोक्यूटिकल। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल कौन सी होगी? जो एपिक्यूटिकल के इनर साइड पे प्रेजेंट होगी और इस पे बहुत सारी डेपोजिशंस होती हैं। जैसे कि हमारे पास है, इसके ऊपर डेपोजिशन होती है काइटन की, ये टफ है, लेदरी है, पॉलीसेक्राइड्स की, यानी कि जैसे कि स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, डिफरेंट पॉलीसेक्राइड्स की डेपोजिशन होती है, सेवरल काइंड ऑफ प्रोटीन्स की डेपोजिशन होती है। फर्दर हार्डन बाय द स्क्लेरोटाइजेशन एंड कैल्शियम कार्बोनेट। देखें हम कितनी सारी डेपोजिशन है, काइटन की डेपोजिशन है, कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन है, पॉलीसेक्राइड्स की डेपोजिशन है, सेवरल टाइप ऑफ प्रोटीन्स की डेपोजिशन है जो कि प्रेजेंट है बिलो द एपिक्यूटिकल, इज कॉल्ड प्रोक्यूटिकल। क्लियर हो गया? उसके बाद है एक्सोस्केलेटन इन मुलस्कन। सेकंड पैराग्राफ में हमारे पास स्टार्ट होता है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जो है ये इसमें एमसीक्यू याद रखिएगा, सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्सोस्केलेटन। जबकि हम आर्थ्रोपोड्स की जब बात करेंगे तो उसमें हम कहेंगे मोस्ट कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन। दूसरा पॉइंट है मेड अप ऑफ 1 or 2 पीसेज।
जो हमारे पास मोलस्कन्स हैं, मोलस्का यानी स्नेल वगैरह हो गए, घोंगे, सिपियां वगैरह, इनकी बॉडी के अंदर जो एक्सोस्केलेटन होता है वो 1 या 2 पीसेस के ऊपर कंप्राइज होता है। फिर हम एग्जांपल लेते हैं इन बाइवेल्विया एंड लैंड स्नेल। बाइवेल्विया, बाई मीन टू, वेल्विया 2 लेयर्स, या कह सकते हैं दूसरा लैंड स्नेल्स, ये इनकी बॉडी के बाहर जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। डेफिनेशन क्या होगी? द शेल मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स। उसके बाद हमारे पास है जो यानी लैंड स्नेल जो है, इनकी बॉडी का जो स्केलेटन होता है जिसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं, ये लाइटर होता है, ज़्यादा इसका वेट नहीं होता है, और इसके साथ ही कह सकते हैं हार्ड जो है लैक्स हार्ड मिनरल्स, ज़्यादातर हार्ड मिनरल्स इसके ऊपर डेपोजिट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है मोलस्कन सेल कैन ग्रो एंड, अब याद रखिए जब आपने घोंगे सिपियों के घोंगे या सिपियों के जो कि समंदर के किनारे के या दरिया के किनारे के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, अगर हम उनको गौर से देखें तो उनकी बॉडी के ऊपर ना जो स्केलेटन है उसके ऊपर एक रिजेस बने होते हैं, दायरे बने होते हैं। वो दायरे बेसिकली जो है उसकी ग्रोथ रिंग्स को शो कर रहे होते हैं, जो जब वो ग्रो करता है तो ग्रोइंग प्रोसेस के साथ जो एक्सोस्केलेटन है उसके ऊपर रिंग्स बनते जाते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है हमारे पास एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो एक्सोस्केलेटन है, ये मैंने पहले भी बताया था, मोस्ट कम्प्लेक्स फॉर्म है जो एक्सोस्केलेटन की। हम क्या कहेंगे? मोस्ट कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड। फिर दूसरा पॉइंट है हमारे पास अडाप्टेशंस ऑफ द एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड। ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द अडाप्टेशंस ऑफ एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड? आंसर आपने देना है, 4 हेडिंग्स बनानी है, वो 4 हेडिंग के अंदर आपने उस मटेरियल को राइट कर देना है। सबसे पहले हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ रिजेस एंड बार्स। फॉर्मेशन ऑफ रिजेस एंड बार्स का मतलब यह है कि जो बॉडी है उसके अंदर डिफरेंट जो है वो क्या उसमें लाइनें होती हैं, या आप कह सकते हो उतार चढ़ाव कह सकते हैं, जिसका मतलब मकसद ये होता है कि जो इंटरनल बॉडी मसल्स होते हैं इन रिजेस और बार्स के साथ जो है वो अटैच होते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ रिजेस एंड बार्स फंक्शन क्या है? फॉर मसल अटैचमेंट। दूसरा पॉइंट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट, यानी जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं इनका जो एक्सोस्केलेटन है उसमें बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं। अगर हम किसी भी इंसेक्ट को ले लें, फॉर एग्जांपल कॉकरोच को ले लेते हैं, तो इनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, इनकी टांगों के अंदर जॉइंट्स होते हैं, इनकी बॉडी के एक्सोस्केलेटन में जॉइंट होते हैं। जॉइंट जो है ये थिन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। काम क्या होता है? उसको मूवमेंट के अंदर जो है वो हेल्प करते हैं, उसको जो है एक्सोस्केलेटन इज द थिन, फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट एट जॉइंट एंड मूव मोर इजीली, यानी उसको आसानी के साथ मूव करने के अंदर जो है वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर्स। जो आपने देखा होगा कि जो हमने जब कॉकरोच पढ़ा था तो कॉकरोच के अंदर आपने देखा होगा, जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो हमने इसके अंदर इसका देखा था कि इसकी बॉडी के अंदर ना ब्रिस्टल्स, यहाँ से टेंटिकल्स या ब्रिस्टल्स होते हैं। ठीक हो गया? ये बेसिकली इनके ऊपर सेंसरी सेल्स लगे होते हैं। इन सेंसरी सेल्स का काम क्या होता है? इन सेंसरी सेल्स का काम होता है कि ये जो है ये हेल्प करते हैं उनको मूवमेंट के अंदर। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मॉडिफिकेशन ऑफ सेंसरी रिसेप्टर का काम क्या होगा? ये जो है वो ब्रिस्टल या लेंसेज की फॉर्म में होते हैं और उनको जो है हेल्प करते हैं जो किसी भी चीज को सेंस करने के लिए, वो केमिकल हो सकता है, वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वो फूड ऑब्जेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास मॉडिफिकेशन फॉर गैसेस एक्सचेंज। जो हमारे पास एक्सोस्केलेटन है इसके अंदर ऐसी अडॉप्टेशन आई हैं जिसके जरिए डिफरेंट गैसेस जो होती हैं वो जो है वो डिफ्यूज हो सकती हैं, एक्सचेंज हो सकती हैं बॉडी के दरमियान। उसके बाद है एडवांटेजेस।
एडवांटेजेस क्या है इसकी? प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनिमीज, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ड्राइंग, ये उनको ड्राई होने से बचाते हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं एनिमीज के खिलाफ। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन की दो डिसएडवांटेज हैं मोस्टली। एक ये है कि एक्सोस्केलेटन क्यों जब बन जाता है तो उस एनिमल को, वो एनिमल जो उसके अंदर प्रेजेंट है उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती। दूसरा प्रॉब्लम है कि इसके ऊपर अगर डेपोजिशन बहुत ज्यादा हो जाए तो उस डेपोजिशन की वजह से वो एनिमल मूव नहीं कर सकता। तो ये है इसकी डिसएडवांटेजेस। क्या है? एनिमल्स कैन नॉट ग्रो लार्जर एंड हार्ड एंड हैवीली, क्योंकि हार्ड होता है और हैवीली होता है, विच कॉजेज डिफिकल्टी इन मूविंग। नेक्स्ट हमारे पास है इक्डाइसिस आर माउल्टिंग। इक्डाइसिस आर माउल्टिंग, अब वो उसका हल निकाला गया कि एनिमल ग्रो कैसे करे। तो एनिमल जो कि एक्सोस्केलेटन के अंदर प्रेजेंट होता है उसको ग्रो करने के लिए, बड़ा होने के लिए क्या होता है, पहले एक्सोस्केलेटन को रिमूव करना पड़ता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर एक्सोस्केलेटन बन जाता है। अगर फिर उससे बड़ा होना होता है तो फिर वो क्या करेगा, उस एक्सोस्केलेटन को दोबारा रिमूव करेगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर एक्सोस्केलेटन बन जाएगी। तो इस तरह क्या होता है, जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन होता है उसको पीरियोडिकली बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, यानी पीरियोडिकली का मतलब है एक वक्त के बाद एक, ठीक हो गया। और फिर एक्सोस्केलेटन जब रिमूव हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बजाय एक नया एक्सोस्केलेटन जो है प्रोड्यूस किया जाता है। फॉर ग्रोथ एनिमल्स कंटेनिंग एक्सोस्केलेटन नीड टू शेड इट्स एक्सोस्केलेटन पीरियोडिकली, मतलब वक्त के साथ साथ एक के बाद एक, एंड रिप्लेस इट विद लार्जर वंस फॉर लार्जर साइज। यानी अब पहले स्मॉल साइज था तो एक्सोस्केलेटन भी स्मॉल था, उसको रिमूव किया, बॉडी के साइज बढ़ा, एक्सोस्केलेटन थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर उसको अगर ज्यादा बड़ा होना है फिर एक्सोस्केलेटन को रिमूव किया, एनिमल बड़ा हुआ, फिर एक्सोस्केलेटन आ गया। इनके क्या हुआ, पीरियोडिकली एक्सोस्केलेटन इज रिप्लेस्ड बाय लार्जर वन and the animal also grow with this ecdysis and molting. This process is known as ecdysis or molting. उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द स्टेजेस ऑफ माउल्टिंग आर ecdysis. There are 4 stages of ecdysis or molting. सबसे पहला काम ये होता है कि जो हाइपोडर्मल ग्लैंड्स होते हैं वो रिलीज करते हैं बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम। वो डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे रिलीज होते हैं जाकर जो एंडोस्केलेटन होता है, या आप कह सकते हैं जो एंडोक्यूटिकल होती है बॉडी की, बेसिकली एक्सोस्केलेटन की इनर मोस्ट लेयर को एंडोक्यूटिकल को डिसॉल्व करते हैं और फिर सेपरेट करते हैं एपिडर्मिस को और एक्सोस्केलेटन को। तो जब वो सेपरेट होता है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द ecdysis or molting. डेफिनेशन क्या होगी, एंजाइम सिक्रीटेड होंगे किससे, हाइपोडर्मल ग्लैंड से। वो क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे किसको, ओल्ड एंडोक्यूटिकल, और सेपरेट करेंगे एपिडर्मिस। आपकी बुक में ये जो है एंडोडर्मिस लिखा हुआ है लेकिन ये एपिडर्मिस है, और उसके बाद एक्सोस्केलेटन को उसको अलग कर देते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, अब जैसे ही एंडोस्केलेटन डाइजेस्ट हो जाता है उसको क्या किया जाता है, उसको जैसे ही ऊपर डाइजेशन हो रही होती है एंडोस्केलेटन की, तो साथ ही उसी टाइम के अंदर ही न्यू एक्सोस्केलेटन जो है वो प्रोवाइड हो रहा होता है, और इससे न्यू एपिक्यूटिकल और न्यू प्रोक्यूटिकल जो है वो फॉर्म जो है वो बन रही होती है। डाइजेशन ऑफ ओल्ड एक्सोस्केलेटन फॉलोड बाय द न्यू एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल, इट इज अ सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में ये होता है ओल्ड एक्सोस्केलेटन जिसको एंजाइम डाइजेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर छोटे छोटे सुराख बनते जाते हैं, और फिर वो जो है वो पोर्स के फॉर्म में जो बॉडी होती है एनिमल की उससे अलग हो जाते हैं। तो ये थर्ड स्टेप होगा, ओल्ड एक्सोस्केलेटन इज स्प्लिट, टूट जाएगा, एंड पोर्स आर फॉर्म्ड इन इट। क्लियर? उसके बाद लास्ट स्टेप जो होता है जो हमारे ecdysis या मोल्टिंग के अंदर, वो क्या होता है, इसके अंदर है
कि जो एक्सोस्केलेटन न्यू बन गया है, एपिक्यूटिकल बन गई है या प्रोक्यूटिकल बन गई है, उसके ऊपर जो है वो डेपोजिशन हो जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की, ताकि वो जो एक्सोस्केलेटन है वो हार्ड हो जाए। क्लियर हो गया। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है आल, जो ये सारा अभी आपने नहीं कि 4 जो स्टेप्स पढ़े हैं इग्नाइसिस या मोल्डिंग के, इसको 2 सिस्टम कंट्रोल करते हैं। एक कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम और दूसरा कंट्रोल करता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन का नाम है इक्डाइसोन। बेसिकली ये हार्मोन जिसका नाम इक्डाइसोन है, ये बेसिकली इस प्रोसेस को जो है वो कंट्रोल और मेंटेन करता है। तो ये था हमारे पास एक्सोस्केलेटन का प्रोसेस। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।